वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लाए हैं साइंस का एक मज़ेदार ट्रिक जो कंपटीशन क्लासेस में काफ़ी पूछा जाता है कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं। तो परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है और ये परमाणु की संरचना में किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। दूसरी बात, इनकी खोज किसने की, आवेश और द्रव्यमान इनका क्या क्या है। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक आज का, परमाणु का मौलिक कण। दोस्तों, टॉपिक है परमाणु का मौलिक कण और परमाणु के मौलिक कण में तीन इंपॉर्टेंट जो कण होते हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन ये व्यवस्थित रहते हैं एक परमाणु की स्ट्रक्चर के अंदर, यानी संरचना में मौजूद होते हैं ये चीज। परमाणु की संरचना के बीचों बीच में स्थित होता है नाभिक। क्या होता है दोस्तों? नाभिक। और नाभिक को अपन इंग्लिश में बोला जाता है न्यूक्लियस। जो नाभिक होता है वो क्या है? धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। ये धनावेशित है। दूसरी बात, बाहर जो गोलाकार सर्किल दिखाई दे रही है उसको अपन बोलते हैं कक्षक या कक्षा। जो सर्किल है उनको उनके अंदर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? परमाणु की अलग अलग परमाणुओं के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। किन के अंदर? कक्षक या कक्षाओं के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? परमाणु की संरचना में व्यवस्थित जो कक्षक होते हैं उनके अंदर चारों तरफ क्या होते हैं? चक्कर लगाने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कक्षा में क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है इसके ऊपर? ऋण आवेश होता है। दूसरा है अपने पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव आयन होता है, न्यूट्रॉन उदासीन आयन होता है। ये दोनों मौजूद होते हैं दोस्तों नाभिक के अंदर। जो नाभिक क्या है? बीच में है। परमाणु की पूरी संरचना के बीच में सेंटर में कौन मौजूद है? नाभिक। और नाभिक के अंदर कौन मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये थी संरचना। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आवेश क्या है? इसका द्रव्यमान क्या है? तो देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन दोस्तों, जे जे थॉमसन ने सन 1887 के अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज की। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके अंदर की थी? कैथोड कैथोड किरणों कैथोड किरणों के अध्ययन से पता लगा। अध्ययन से पता लगा जब उसने थॉमसन ने कैथोड किरणों का आविष्कार कर रहा था और कैथोड किरणों का अध्ययन कर रहा था, तो उस समय जे थॉमसन ने देखा कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, और वही इनको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट दोस्तों इसका आवेश। आवेश क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ है कि चार्ज क्या होता है इसका? माइनस आवेश होता है। इसका मान क्या होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻31 kg आवेश हो गया इसका। सॉरी दोस्तों, आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 कूलम, ये इसका आवेश हो गया। दूसरा अपन कह सकते हैं -1.8 वो सॉरी -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ESU एक यूनिट इकाई होती है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, ESU एटॉमिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है। नेक्स्ट है इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होगा दोस्तों? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, क्योंकि द्रव्यमान क्या है? भार बनाते हैं अपन, तो इस kg आ जाएगा, यानी उसका द्रव्यमान हो गया। या अपन लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻28 कूलम। 28 कूलम। या फिर अपन और लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? ये लगभग 1/1840 AMU इसका मान भी हो सकता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट होती है। एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। अभी मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ कि ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और AMU का मतलब होता है
एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है दोस्तों, ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट दोस्तों प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी दोस्तों, और इसे सन 1896 में खोजा था गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को। इसका आवेश क्या होता है? पॉजिटिव आयन है ऊपर, तो +1 इसकी क्या हो जाएगी? इकाई। +1 इसकी इकाई हो जाएगी। आवेश का मान कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वही जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इसका आवेश सेम रहेगा, बस यह यहाँ आवेश माइनस, तो यहाँ क्या है? पॉजिटिव है। नेक्स्ट यही मान यहाँ आ जाएगा ESU के अंदर, तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो दोस्तों द्रव्यमान इसका जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उससे थोड़ा अलग होता है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। 27 kg है तो अपन ग्राम में बदलेंगे दोस्तों, यहाँ पर ग्राम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ग्राम में बदलेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻के ग्राम में बदलेंगे तो तीन तीन जीरो है जो हट जाएंगे, तो 24 ग्राम। ठीक है, या फिर अपन इसको AMU में लिखें तो इसका मान हो सकता है 1.0 AMU। ठीक है, तो ये था आपका गोल्डस्टीन, यानी प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? गोल्डस्टीन, जिसने 1896 में इसकी खोज की, और आवेश होता है +1 इकाई होती है। आवेश का मान था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या ESU में तो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है। द्रव्यमान क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg, या ग्राम में लिखे तो 3 जीरो हट जाएंगे, तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या 1.0 AMU उसका लगभग मान होता है। नेक्स्ट दोस्तों न्यूट्रॉन। तीसरा जो मौलिक कण होता है न्यूट्रॉन, जो सबसे भारी और सबसे कम स्थायी वाला कण होता है न्यूट्रॉन। दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? बच्चों जेम्स चैडविक ने की थी, और सन 1932 में इसका खोज की गई थी। ठीक है, जब उदासीन परमाणु, उदासीन अणु है कौन? न्यूट्रॉन, तो इसका आवेश भी क्या होगा दोस्तों? उदासीन हो जाएगा। आवेश कैसा है? उदासीन, और उदासीन को अपन 0 से डिनोट करते हैं। इसका जो आवेश का आवेश हो गया, इसको उदासीन हो गया, तो द्रव्यमान क्या होगा? इसका द्रव्यमान जितना द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा? न्यूट्रॉन का। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसको ग्राम में लिखा जाता है तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, और अगर AMU में लिखें तो ये कि यही जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वही इसका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो लमसम 1 AMU इसका क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट इसकी इकाई होती है। दोस्तों ये थे हमारे परमाणु के मौलिक कण। दोबारा देखते हैं। परमाणु की संरचना के अंदर नाभिक मौजूद होता है, बीच में सेंटर में बाहर कौन कक्षाएं होती है। उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और वो चारों तरफ क्या होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं। नाभिक में कौन बैठा हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन पॉजिटिव आयन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन आयन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी, सन 1887 में की थी, और किसके अंदर की थी? कैथोड किरणों के अध्ययन में की गई थी। आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.67 इंटू 1.6 माइनस के 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ESU में लिखे तो -4.8 इंटू 10⁻10 ESU होती है। द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है, और लगभग 1.1840 AMU होता है। AMU मैंने आपको बता दिया। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, यानी स्तर वैद्युत इकाई।
या दो हिंदी में भी लिख सकता हूँ, स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसको अपन बोला जाता है हिंदी में परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई। नेक्स्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी सन 1896 में की। आवेश इसका +1 इकाई होता है, मान होता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम, या ईएससी में बोले तो 4 इंटू 10⁻10 ईएससी होती है। द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, ग्राम में बोले तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी 3 जीरो इसमें से घट जाएंगे। एम इसका मतलब 1 एम इसका क्या होता है, मान होता है। नेक्स्ट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज की थी दोस्तों जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की। इसका आवेश होता है उदासीन होता है, और द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी, या ग्राम में लिखे तो 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, या लगभग 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है। तो ये था दोस्तों आज हमारा साइंस का टॉपिक, जो परमाणु के जो मौलिक कण है, जो उनका ये टॉपिक था, और ये 8, 9 और 10 और 11 तक की कक्षाओं में पूछा जाता है, या कंपटीशन क्लासेस में भी इसको पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।